अब हम बात करेंगे यूनिवर्स की। सिंपलेस्ट वर्ड्स में यूनिवर्स आपकी स्टडी से मुतल्लिका तमाम कैटेगरीज या यूनिट्स हैं। दूसरे वर्ड्स में जब आप कोई रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं तो आपका जो हाइपोथेसिस है या आपका कोई स्पेसिफिक रिलेशनशिप है वो जिन लोगों के बारे में कुछ एक्सप्लेन कर रहा है उन लोगों की तमाम कैटेगरीज जो हैं वो यूनिवर्स कहलाती है। फॉर एग्जांपल, आप एक स्टडी कंडक्ट करना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स के कोई स्पेसिफिक एटीट्यूड के बारे में, या आप एक स्टडी कंडक्ट करना चाह रहे हैं अपने कोई स्पेसिफिक एरिया या सिटी के ब्यूरोक्रेट्स के बारे में, तो पहली स्टडी में तमाम स्टूडेंट्स या स्टूडेंट की कैटेगरी जो है वो आपकी यूनिवर्स होगी, जबकि दूसरी स्टडी में तमाम ब्यूरोक्रेट्स या ब्यूरोक्रेट की जो कैटेगरी है वो आपकी यूनिवर्स होगी। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। आप अपने एरिया में बैगर्स के एटीट्यूड को ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं या उनके मुतालिक कोई स्टडी करना चाह रहे हैं, तो वो जो बैगर की कैटेगरी है वो आपकी यूनिवर्स होगी। यानी कि यूनिवर्स जो है वो आपकी स्टडी से मुतल्लिका पार्टिसिपेंट या फिर आप कह सकते हैं कि यूनिट्स की तमाम कैटेगरी होती है। अभी तक हमने जाना कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या फ़र्क है। हमने जाना कि क्वांटिटेटिव रिसर्च डील करती है मैथमेटिकल ऑपरेशन से, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से। क्वांटिटेटिव रिसर्च डील करती है केसेस से, बहुत ज़्यादा केसेस से। क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो डील करती है हाइपोथेसिस से, वेरिएबल से और आपके स्टैंडर्डाइजेशन के प्रोसेस से। क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो डील करती है पहले से तयशुदा स्टेप वाइज प्रोसीजर्स से। क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो लीनियर पाथ यूज़ करती है, रिकंस्ट्रक्टेड लॉजिक यूज़ करती है कोई भी सोशल फिनोमिनन को ऑब्जर्व करने के लिए, जबकि दूसरी तरफ क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो फ्यू केसेस को डील करती है, वो फ्यू केसेस को इन डेप्थली एनालाइज करती है, वो एड हॉक मैनर में वर्क करती है। यानी कि कोई स्पेसिफिक चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती है, कोई स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में, कोई स्पेसिफिक कल्चरल मीनिंग को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती है कोई स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में। क्वालिटेटिव रिसर्च जो है ये यूज़ करती है इंडक्टिव मेथड, जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो यूज़ करती है डिडक्टिव मेथड। क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो कोई स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में वर्क करके कोई स्पेसिफिक थीम्स बनाती है कोई स्पेसिफिक कल्चर से मुतल्लिक। बेसिकली हम क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो कोई नए फिनोमिनन को एक्सप्लोर करने के लिए या कोई कल्चरल मीनिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए करते हैं। अभी तक हमने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च के बेसिक डिफरेंसेस के बारे में बात की है। अब हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में अलहदा से डिटेल से बात करेंगे ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो सके कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च की। क्वालिटेटिव रिसर्च जो है ये केसेस और कॉन्टेक्स्ट की लैंग्वेज यूज़ करती है। मतलब ये कि क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो फ्यू केसेस को डिटेल से एनालाइज करती है और उन फ्यू केसेस के कॉन्टेक्स्ट, उनके कल्चर और कल्चरल मीनिंग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है। यानी कि क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो कोई स्पेसिफिक केसेस की डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग को उनके कल्चर और उनके कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से जानने की कोशिश करती है। दूसरे नंबर पर क्वालिटेटिव रिसर्च में ग्राउंडेड थ्योरी यूज़ होती है। अब ये ग्राउंडेड थ्योरी क्या है? ग्राउंडेड थ्योरी से मुराद ये है कि आप किसी स्पेसिफिक कल्चर में जाकर या किसी स्पेसिफिक एरिया में जाकर उसके कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से वहाँ पर कुछ स्पेसिफिक केसेस से डाटा कलेक्ट करते हैं और उस डाटा को कलेक्ट करने के बाद आप उस ग्राउंड या उस फील्ड की बेस पर कोई थ्योरी डेवलप करते हैं, उसे कहते हैं ग्राउंडेड थ्योरी। फॉर एग्जांपल, आप एक स्पेसिफिक एरिया, फॉर एग्जांपल ए एरिया में ड्रग अब्यूज़र के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, तो आप उस स्पेसिफिक एरिया में जाओगे, उस ग्राउंड में जाओगे, उस फील्ड में जाओगे और वहाँ पर जाकर आप डाटा कलेक्ट करोगे डिफरेंट रिस्पोंडेंट्स से जो कि आपकी पॉपुलेशन का हिस्सा हैं। वहाँ से डाटा कलेक्ट करने के बाद आप उनके रिजल्ट्स, आप उस कॉन्टेक्स्ट से डाटा कलेक्ट करने के बाद, आप उसके कल्चरल मीनिंग को अंडरस्टैंड करने के बाद उस डाटा को उन्हीं स्पेसिफिक एरिया के सब्जेक्ट्स पर जनरलाइज कर सकोगे। आप उस डाटा को उस स्पेसिफिक लोकेशन या उस स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट या सिचुएशन में ही जनरलाइज कर सकोगे।
इसे कहते हैं ग्राउंडेड थ्योरी। मतलब ये कि आप एक स्पेसिफिक ग्राउंड में जाते हैं, फील्ड में जाते हैं और वहाँ पर डाटा कलेक्ट करने के बाद एक थ्योरी डेवलप करते हैं उसी स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में। ग्राउंडेड थ्योरी के मुतालिक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि एक बहुत ज़्यादा क्रिएटिव किस्म की थ्योरी है। मतलब ये कि लेट्स सपोज कि एक रिसर्चर एक फील्ड में जाता है कोई स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चन के साथ। उस फील्ड में जाने के बाद वो एनालाइज करता है या उसे एहसास होता है कि मेरा जो ये रिसर्च क्वेश्चन है, इससे इम्पोर्टेंट तो ये फिनोमेनन को ऑब्जर्व करना है जो उसने उस फील्ड में जाने के बाद देखा। तो वो अपने रिसर्च क्वेश्चन को मोल्ड कर सकता है, चेंज कर सकता है अपनी सिचुएशन के लिहाज से। ग्राउंडेड थ्योरी का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि जब आप किसी फील्ड में जाते हो तो उस फील्ड में सिचुएशन के मुताबिक आप अपनी थ्योरी को, अपने रिसर्च क्वेश्चन को मोल्ड कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। जहाँ ये इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है, वहाँ इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि अगर आप कोई स्पेसिफिक थ्योरी डेवलप कर रहे हो एक एरिया से मुतल्लिक, तो आप उस थ्योरी को उसी एरिया पर ही जनरलाइज कर सकते हो, उसी कॉन्टेक्स्ट पर जनरलाइज कर सकते हो। आप उन कल्चरल मीनिंग को स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट पर ही जनरलाइज कर सकते हो। क्वांटिटेटिव रिसर्च की तरह आप उसको ब्रॉडर लेवल पर जनरलाइज नहीं कर सकते। यानी कि ग्राउंडेड थ्योरी जो है वो कॉन्क्रीट ऑब्जर्वेशंस करती है कोई स्पेसिफिक एरिया या फील्ड से मुतल्लिक, और आप उस कॉन्टेक्स्ट में ही उस रिसर्च की फाइंडिंग्स को जनरलाइज कर सकते हैं। इसीलिए तीसरे नंबर पर क्वालिटेटिव रिसर्चेज में कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कॉन्टेक्स्ट का रोल किसी भी क्वालिटेटिव रिसर्च में बहुत ही क्रिटिकल होता है। लेट्स सपोज कि आप लोगों का बिहेवियर जानना चाहते हैं गाय से मुतल्लिक, तो पाकिस्तान में गाय से मुतल्लिक लोगों का बिहेवियर कुछ और होगा, इंडिया में गाय से मुतल्लिक लोगों का बिहेवियर कुछ और होगा, अफ़गानिस्तान में गाय से मुतल्लिक लोगों का बिहेवियर कुछ और होगा, और ऑस्ट्रेलिया में गाय से मुतल्लिक लोगों का बिहेवियर कुछ और होगा। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में जब आप कोई बिहेवियर ऑब्जर्व करना चाह रहे हो तो आपको स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट को माइंड में रखना ही होगा। इसकी एग्जांपल हम स्मॉल लेवल पर भी देख सकते हैं। कोई स्पेसिफिक एरिया या कोई विलेज में कस्टम्स, नॉर्म्स या रेगुलेशंस या उनका कोई स्पेसिफिक बिहेवियर जो है वो डिफरेंट हो सकता है, या उनके कल्चरल मीनिंग जो है कोई स्पेसिफिक चीज़ से मुतालिक वो डिफरेंट हो सकते हैं किसी दूसरे एरिया या विलेज से। इसीलिए क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम कॉन्टेक्स्ट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और कोई स्पेसिफिक कल्चर के मीनिंग के लिहाज से ही हम किसी चीज़ की इंटरप्रिटेशन करते हैं। अब हम बात करेंगे इंटरप्रिटेशंस की। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में इंटरप्रिटेशंस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। हम कोई स्पेसिफिक चीज़, कोई स्पेसिफिक सोशल फिनोमेनन से मुतालिक इंटरप्रिटेशन पार्टिसिपेंट्स के लिहाज से कर सकते हैं, या रिसर्चर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से कर सकते हैं, या फिर पढ़ने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से कर सकते हैं। तो अगर हम कोई सोशल फिनोमेनन की इंटरप्रिटेशन जो है वो पार्टिसिपेंट के लिहाज से करें, उनके व्यू पॉइंट से करें, या जो लोग हमारी स्टडी का हिस्सा हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उनके लिहाज से हम किसी सोशल फिनोमेनन या चीज़ की इंटरप्रिटेशन करें, तो वो होगी फर्स्ट ऑर्डर इंटरप्रिटेशन। और अगर हम किसी चीज़ या कोई सोशल फिनोमेनन की इंटरप्रिटेशन रिसर्चर के लिहाज से करें जो उस स्पेसिफिक एरिया में स्टडी कर रहा है, तो उसे कहेंगे सेकंड ऑर्डर इंटरप्रिटेशन। मतलब ये कि अगर एक रिसर्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम किसी स्पेसिफिक सोशल फिनोमेनन की इंटरप्रिटेशन करेंगे तो वो सेकंड ऑर्डर इंटरप्रिटेशन कहलाएगी। और अगर हम कोई स्पेसिफिक सोशल फिनोमेनन की इंटरप्रिटेशन एक रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से करें जो कि कोई स्पेसिफिक रिसर्च पढ़ रहा है, तो उसे हम कहेंगे थर्ड ऑर्डर इंटरप्रिटेशन। यानी कि फर्स्ट ऑर्डर इंटरप्रिटेशन में हम पार्टिसिपेंट्स, सब्जेक्ट्स, केसेस या फिर उन लोगों के व्यू पॉइंट को मद्देनज़र रखते हैं जिन पर स्टडी की जा रही है, जबकि सेकंड ऑर्डर इंटरप्रिटेशन में हम रिसर्चर के पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनज़र रखते हैं, जबकि थर्ड ऑर्डर इंटरप्रिटेशन में हम रीडर के व्यू पॉइंट को माइंड में रख कर इंटरप्रिटेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। इसको याद रखने के लिए हम अपने माइंड में इस तरह भी हिंट रख सकते हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च में हम पार्टिसिपेंट पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, उन लोगों पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं जिनके बारे में हम रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, उनके कल्चरल मीनिंग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और उनके कॉन्टेक्स्ट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं।
तो फर्स्ट ऑर्डर इंटरप्रिटेशन जो है उन्हीं पार्टिसिपेंट से मुतालिक होगी, सेकंड ऑर्डर इंटरप्रिटेशन रिसर्चर से मुतालिक होगी, थर्ड ऑर्डर इंटरप्रिटेशन जो है वो रीडर जो उस रिसर्च को पढ़ रहा है उसके व्यू पॉइंट के मुताबिक होगी। और अब हम बात करेंगे ब्रिकोलैज की। ब्रिकोलैज से मुराद है स्किलफुलनेस, ब्रिकोलैज से मुराद है एक्सपीरियंस, ब्रिकोलैज से मुराद है क्रिएटिविटी। मतलब ये कि क्वालिटेटिव रिसर्चेस कंडक्ट करते वक्त एक रिसर्चर को ब्रिकुलर होना ही चाहिए। मतलब ये कि क्वालिटेटिव रिसर्चर को इतना स्किलफुल, इतना एक्सपीरियंस वाला और इतना क्रिएटिव होना ही चाहिए कि वो कोई भी सिचुएशन को आसानी से हैंडल कर सके, कि जब वो कोई रिसर्च कंडक्ट कर रहा हो किसी फील्ड में तो वहाँ पर अपनी स्किल्स की बेस पर कोई भी सिचुएशन को मैनेज कर सके। दूसरे लफ्ज़ों में क्वालिटेटिव रिसर्चर को जैक ऑफ ऑल ट्रेड होना चाहिए, उसके पास इतनी स्किल्स होनी चाहिए कि वो चीज़ों को हैंडल कर सके, वो सिचुएशंस को हैंडल कर सके क्वालिटेटिव रिसर्च कंडक्ट करते वक्त। क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च जो है ये एक क्रिएटिव रिसर्च है। यहाँ पर आपको क्वांटिटेटिव रिसर्च की तरह स्टेप बाय स्टेप ही नहीं चलना पड़ेगा, लीनियर नहीं चलना पड़ेगा। यहाँ रिसर्चर को अपने माइंड, अपने क्रिएटिविटी, अपनी स्किल्स और अपने एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करके सोशल वर्ल्ड के मुतालिक अंडरस्टैंड करना होता है। तो इस तरह क्वालिटेटिव रिसर्च में ब्रिकोलैज की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और यूँ क्वालिटेटिव रिसर्च जो है ये एक प्रोसेस है जो कि स्पेसिफिक केसेस के बारे में इन डेप्थ एनालिसिस करता है या उनको डीपली अंडरस्टैंड करता है। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप एड हॉकली कोई स्पेसिफिक फिनोमेनन, कोई स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं और आप एक स्टेप आगे लेते हैं और आपको अगर फील हुआ है कि वहाँ पर कोई प्रॉब्लम है तो आप बैक एंड फोर्थ डिफरेंट स्टेप्स लेकर रिसर्च कंडक्ट करते हैं सोशल वर्ल्ड से मुतल्लिक।